अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी सैक बुरे वाला के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूं। आज आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ। अगर इनका तारुफ कराऊं तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि माशाल्लाह सीएसएस क्लियर करने के बाद अल्लाह ताला ने इनको इज्जत से नवाजा और डायरेक्टर हज के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं। इसके साथ साथ आजकल ये कमिश्नर फैसलाबाद के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर इसके साथ साथ मैं और भी इनका तारुफ करवाना चाहूँ, रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के माशाल्लाह बानी भी हैं और इसके साथ साथ उसके सदर भी हैं। और पूरे पाकिस्तान में इनकी माशाल्लाह से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जो सोशल वेलफेयर का काम कर रही हैं, जिसमें सिलाई सेंटर हैं, फिल्टर प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, इसके साथ साथ ऑटो कैड वगैरह हो गए, डिफरेंट कोर्सेज जो कि जिनसे नौजवान लड़के लड़कियां करने के बाद अपना रोजगार कमा रहे हैं। और इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने आज हमें इज्जत बख्शी और हमें खिदमत का मौका दिया। ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो चूंकि माशाल्लाह इनकी एक ज़िंदगी अगर हम देखें तो इनकी ज़िंदगी को स्टडी करें, इनकी हिस्ट्री को देखें, तो जहाँ तक मुझे पता चला है, मैंने इनकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पर इनको समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और सुना जा सकता है। तो चूंकि आज हमारे पास तशरीफ लाए थे और मौका भी हमारे पास मुनासिब था, तो मैंने सोचा कि इनसे इनके बारे में थोड़ा सा व्यूज लिए जाएं कि हमारे नौजवानों के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या सबक देना चाहेंगे। अच्छा सर, सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे सोशल वेलफेयर के हवाले से क्वेश्चन करना चाहूँ कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं और इस काम के हवाले से हमारी सोसाइटी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अबद अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई आपका और पूरी सैक टीम का कि आप लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। बात ये है कि इंसान को पैदा इसलिए किया गया है कि वो दूसरों के दुख दर्द बाँटे, और हम सारे इंसान जो हैं, हम चाहते हैं कि मुआशरा हमें इज़्ज़त दे, बेहतर से बेहतर समझे। तो उसका एक फ़ार्मूला है जो बता दिया गया, वो है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफ़ामंद है। अगर आप दूसरों को नफ़ा नहीं पहुंचा रहे, दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, दूसरों के काम नहीं आ रहे, ज़रूरतमंदों को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं है। तो बेसिक थीम ये है कि मुआशरे में रहते हुए जो खैर का काम है, जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का काम है, वो आपके ज़िम्मे है असल में। ये है काम खुदा का कि उसने मखलूक को पैदा किया है, लेकिन वो अपनी मखलूक के काम जो है मखलूक से ही लेता है। उसने खुद लोगों के काम नहीं आगे करने। हम जैसे लोगों को ही उसने ये तौफीक देनी है कि हम लोगों के लिए भलाई के काम करें। हमने कोशिश की है कि माशरे में जो जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे उन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हम जो अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो करें। और इसमें जो बातें आपने पहले तफसील बता दी, मैं उसमें सिर्फ इतना इजाफा करना चाहूँगा कि हमारा मकसद ये होता है कि हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, उनको फिर मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके उन्हें हम कहते हैं कि वो असेसमेंट करें और अपनी ज़रूरत असेस करके वहाँ का प्रोजेक्ट लेके आए और सेल्फ हेल्प के ज़रिए से वो लोगों तक पहुँचे। अव्वल खेश बाद दरवेश के फार्मूले पे अमल करते हुए रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट काम कर रहा है, और हमारा दावा ये है कि अगर रिसोर्सेज हमें इजाज़त दें तो हम इस दायरा कार को वसी करते जाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आखिरी ज़रूरतमंद भी जो है उस तक हमारी मदद न पहुंच जाए। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सर ने जैसा कि बताया कि हमें पैदा किया गया है एक-दूसरे की हेल्प के लिए, एक-दूसरे की मदद के लिए। अगर एक-दूसरे का ख़्याल नहीं करेंगे तो मेरे ख़्याल में हमारे पैदा होने का मकसद पूरा नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि चूँकि माशाल्लाह से आपने सीएसएस क्लियर किया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त से बहुत नवाज़ा, डायरेक्टर हज भी रह चुके हैं, आजकल आप कमिश्नर फैसलाबाद के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो मैं ये सर आपसे पूछना चाहूँगा या आपसे ये कमेंट लेना चाहूँगा कि आजकल के जो हमारे नौजवान हैं वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और मेहनत करना उनको, मतलब कि मेहनत करते हुए डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात है। देखिए, जब तक इंसान अपने आप को पहचाने ना, अपनी सलाहियतों को पहचाने ना, वो आगे बढ़ नहीं सकता। और पहचानने के लिए भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। मैंने जहाँ से अपना करियर शुरू किया,
یہ کوئی سارے لوگ سونے کے چمچ لے کے پیدا نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہماری طرح بھی ہوتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے آگے آتے ہیں. میرا کیریئر جو ہے وہ ویکسینیٹر سے شروع ہوا تھا. میں نے میٹرک کے بعد ویکسینیشن شروع کی، بچوں کو گھر گھر جا کے ٹیکے لگایا کرتے تھے. پھر وہیں سے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور ایف اے کیا، بی اے کے بعد ایم اے کیا، پھر بی ایڈ کر کے ٹیچنگ شروع کر لی. پھر نہیں دل بھرا. مجھے انٹرویو کا بھی وہ شعر یاد ہے کہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں گے آپ، تو رک ہی نہیں رہے کہیں پہ، پہلے آپ نے کچھ کیا پھر ابھی کچھ کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں بھی یہ کہا تھا کہ ہے تلاش کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. کیا بات. تو بات یہ ہے، پھر اس کے بعد میں نے کمپٹیشن کا ایگزام دیا. آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ نے جو کہا ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے ہے وہی کچھ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ نے کوشش نہیں کرنی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا ہے، تو پھر تسلی رکھیں کہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ محنت کریں گے تو پھر وہ محنت کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے ایک رائی برابر بھی محنت کی ہے تو وہاں سے ضائع نہیں ہونی، اس کا اجر آپ کو مل ہی جانا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت عزت بخشی. اور میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈیں، اپنی لگن اور محنت کو ایک چینل دیں اور اس چینل کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ضرور مدد کرے گا. بہت شکریہ سر. جیسا کہ سر نے بتایا خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کے ساتھ محنت کا راستہ اپنائیں، شارٹ کٹ کا راستہ نہ اپنائیں. وہ آپ کو کسی منزل پر نہیں لے کے جائے گا، اگر لے کے بھی جائے گا تو وہ عارضی طور پر ہوگا. تو سر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. ندیم رحمانی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ساجد بھائی کا بھی، برٹش انٹرنیشنل اسکول سسٹم والے، اور آپ سب دوستوں کا، جتنے بھی دوست آپ کے ساتھ تشریف لائے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیا سر، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. مجھے بورے والا میں آ کے آج یہاں پہ ہم نے پہلا یونٹ بھی قائم کر دیا ہے انشاءاللہ ٹرسٹ کا، ماشاءاللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ اب روشنی پھیلنے کا آگے چلتا رہے گا. تو مجھے بورے والا میں آ کے بالکل بہت اپنائیت فیل ہوئی ہے اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں. آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جس خیر کے کام کو آپ لے کے چل رہے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے اور اس میں مزید ترقی دے آپ کو. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ سر.